अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वासिफ बर्नी। एनएडी एकेडमी टॉक्स के साथ मैं हाजिर हूँ और आज एनएडी अलुमनाई के एक और मेंबर जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस छोटी सी पॉडकास्ट में और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के हम उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिएगा। बिल्कुल। तो मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनएडी से ग्रेजुएट किया है। तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो एक्चुअली जनवरी 1980 में आया। वो एक दो महीने आपका एडमिशन जो है 19 और एडमिशन मेरा 1974 में है। अच्छा। अब सवाल ये होता है ये 6 साल में कैसे किया जी। तो 2 साल उस ज़माने में जो सिविल डिस्टर्बेंस हो रही थी तो हमारा कैंपस ऑफ एंड ऑन बंद होता था। अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने लॉस्ट किया तकरीबन 2 साल। अच्छा, उस वक्त डिसिप्लिन्स यही थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिर्फ 3 डिसिप्लिन्स थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। अच्छा। और इनफैक्ट मैं जब भी टूर कर रहा था तो वो तीनों जगह मैंने देखी, सिविल, फिर एक छोटी सी कैंटीन वहाँ होती थी, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल। दैट वाज द होल वर्ल्ड फॉर द एनएडी। अच्छा, ये मैकेनिकल जो आपने लिया वो बाय चॉइस लिया या ये कि बस इसी में हो रहा है तो ये ले लें, या आपका कोई शौक था, एम था? मेरा एम ही मैकेनिकल में था। इलेक्ट्रिकल और सिविल की तरफ इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा। तो मैकेनिकल में था कि मैं जब फर्दर एक्सप्लोर करना चाह रहा था दुनिया में और होराइजन को, तो मैं चाहता था कि मैकेनिकल साथ कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री जिसे कहते हैं डिसिप्लिन हो। तो फिर जब मैं एमएस करने गया तो फिर मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ली। अच्छा, एमएस आपने कहाँ से किया? ये मैंने एमएस किया कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज से। अच्छा। तो उनका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ एडमिशन लेके उसके बाद फिर जब एमएस हो गया तो हमारा प्रैक्टिकल जर्नी फिर शुरू हो गया। अच्छा, एमएस आपने फ़ौरन ही कर लिया था या कुछ दिन जॉब की थी और उसके बाद? डायरेक्ट ही एमएस किया मैंने। अच्छा। क्योंकि यही एक एम था कि पहले एजुकेशन कंप्लीट की जाए, फिर उसके बाद अपना जो है जॉब की तलाश में। मगर ये अल्लाह का करना ये हुआ कि वो जॉब एमएस से पहले ही ख़त्म होने से पहले ही जब प्रोजेक्ट कर रहा था, थीसिस कर रहा था, मिल गई थी। तो पाकिस्तान में? नहीं, वहीं तो एमएस मैंने बाहर किया। यहाँ पे ये हुआ बीएस करने के बाद, ये उस वक्त बी कहलाता था, जी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मुझे उसके बाद पहली जॉब जो मिली थी, हाँ ये इंटरेस्टिंग है कि वो सुई गैस में मिली थी। अच्छा। तो उसकी तरफ से मैं नवाबशाह गया और सक्खर गया, वहाँ ट्रेनिंग ली। उसके साथ ही फिर मुझे ऑफ़र हो गई उस वक्त जो पैको कहलाती थी, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन। तो उसमें रिपब्लिक मोटर एक यूनिट होता था। अच्छा। तो उसमें जॉब मिली थी और वो स्टार्ट ही दे देते थे असिस्टेंट मैनेजर। इवेंट ट्रेनिंग होती थी मगर जो कैडर था वो असिस्टेंट मैनेजर का होता था। अच्छा। तो वो मेरी समझ लें जॉब यहाँ कराची में थी। उसमें मैं 7 साल 6 साढ़े 6 साल काम किया, क्योंकि वो रिपब्लिक मोटर्स कन्वर्ट हो गई थी फिर प्राइवेटाइज होने के बाद हिनोपाक मोटर्स, हिनोपाक में। तो वहाँ पर मैं कर रहा था और मैंने उनका जो एक डिपार्टमेंट कहलाता जो मेरा ही इस्टेब्लिश करता है, जिसको कहते थे उस वक्त, नाम उसका हमने डिसाइड किया था, वेंडर डेवलपमेंट सेल। अच्छा। VDC, ताकि हम लोकल वेंडर्स को डेवलप करें, जो बाद में चेंज हुआ लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। ताकि जो पार्ट्स हम जापान से मंगा रहे हैं उसको हम लोकलाइज करें। अच्छा। तो उस वक्त तो सिर्फ 20% पार्ट ही या उससे भी कम थे जो लोकल हुआ करते। फिर हमने उसको लेके आगे गए 30, 35, 40%। तो यहाँ पे आपने कम से कम 5-6 साल जॉब की? 6 साल जॉब की हिनोपाक में। अच्छा। फिर थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ और भी करना चाहिए, थोड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं चलो भी एमएस करते हैं। ठीक है। तो वही एक स्प्रिंग बोर्ड होता है बाहर जाके। तो एनएडी की डिग्री इतनी पावरफुल डिग्री है और वेल एक्सेप्टेड एवरीवेयर कि एमएस करने के लिए मुझे किसी प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। आमतौर से दूसरे कंट्री से लोग जाते हैं तो उनको ये कोर्स करें, वो कर रहे हैं। तो हमने स्ट्रेट एमएस किया। वो मैंने ख़त्म किया और ख़त्म करते ही फिर जॉबें शुरू कर दी। अच्छा। तो उसमें अल्लाह मैंने काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, सपोर्ट उसी की होती है और किसी की तो नहीं होती। मैं डायरेक्ट बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें वहाँ 1-2 साल जॉब करी। फिर वो मुझे एक्सपेक्ट की जॉब वहाँ लोकल कंपनी ने, जिसको मटेल आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय और बारबिडाल। तो फिर मैं इंडोनेशिया उन्होंने भेज दिया। कुछ 6 साल में वहाँ रहा, इंडोनेशिया जकार्ता में। तो एक्सप्लोरिंग जारी रही है? एक्सप्लोरिंग जारी। मुझे शौक़ था नए कल्चर, नए कंट्री, नए लोगों से कुछ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट काम करने का। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था। तो वहाँ एक प्लांट था, उसकी एक्सपेंशन थी। उसके बाद इससे पहले कि वो प्रोजेक्ट फिनिश हो तो वी स्टार्टेड टू पुट अप ब्रांड न्यू प्लांट।
1 मिलियन स्क्वायर फीट। तो वो फिर हुआ, उस प्रोजेक्ट टीम में मैं था, लीड कर रहा था उसको वहाँ पे जी। तो शादी भी मेरी उसी वक्त हुई जब मैं वहाँ था 1995 में। अच्छा। तो बेगम यहाँ अच्छा। से गई तो उनकी सहेलियाँ पूछती थी उनसे, भाई लोग शादी होकर अगर बाहर जाते तो ये बेगम कह भी जाते हैं, मैं इंजीनियर कह है जाते हैं। आपकी? वो भी सिविल इंजीनियर है यहीं से। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो अभी साथ में इसीलिए तो सिलसिला यहीं से था सारा? नहीं, वो अच्छा, तो काफ़ी का बाद में था। आई ना। अच्छा। हाँ, तो फिर वो हाँ साथ चली गई। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पर कोई 4-5 साल साथ गुजारे। फिर वापस यूएस चला गया। अच्छा अच्छा। तो वो हैंड ओवर करने के बाद लोकल टीम को फिर वहाँ अपने एक्सप्लोर करता रहा। तो वो दुनिया बहुत घूमी अपने इस एक्सप्लोरेशन में। तो फिर सऊदी अरब भी, जापान भी अपने, और हाँ, मैं यही वियतनाम पूछने भी। वाला था कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एक ख्वाब होता है कि जापान ज़रूर जाएं क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल। तो किस कंट्री को आपने ऐसा पाया? अमेरिका तो जाहिर सी बात है एक तरक्की याफ्ता उसमें, किस कंट्री को ऐसा पाया कि जिसमें आप समझ रहे थे कि उन्होंने बहुत जल्दी डेवलप किया अपने आप को इसमें? तो जापान एक ऐसा कंट्री है कि जो इनिशियली बहुत क्विकली डेवलप हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जी जी। मगर ये हुआ कि वो उनसे कॉपी लोगों ने बहुत किया और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जापान से भी आगे बढ़ गए। जैसे तब आप भी देखते हैं कि पहले जब मैं, बल्कि मेरा पहला ट्रिप जो जापान का था वो 1984 में था, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। यहाँ हिनोपाक की तरफ से। अच्छा, तो मैं वहाँ 4 महीने वहाँ मेरा स्टे था, डिफरेंट ट्रेनिंग्स थी। तो उस वक्त ही बड़ा अमेजिंग कंट्री था, हर चीज़ जापान की यहाँ पे आती थी। बहुत उस वक्त पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बूम था ना उनका कि वीसीआर हुआ, वॉकमैन हुआ, एवरीथिंग स्टीरियोज हुए। जी। मगर वो उसको फिर दूसरी दुनिया ने टेक ओवर कर लिया, तो जापान थोड़ा पीछे रह गया। अच्छा। तो अब जो है कि हर आदमी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ा, खासकर कोरिया, ताइवान। क्या ऐसी चीज़ है आपने वहाँ पे रहते हुए महसूस की कि जो जापानियों को बड़ा अलग करता है बाकी कौमों से? वेरी वेल डिसिप्लिन नेशन। अच्छा। और वेरी सेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। डिसिप्लिन इन अ सेंस? डिसिप्लिन इन सेंस के अपने काम में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। बिल्कुल, काम में, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, दैट इज़ वेरी डिसिप्लिन। अच्छा। और उस वक्त यानी कि ये था कि जो उनकी एक, मुझे भी याद है, पहली शत थी जो फास्ट ट्रेन है जिसको बुलेट ट्रेन कहते हैं। जी 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 जी। तो वो जब चल के किसी स्टेशन पे रुकती थी तो वो मार्क था स्टेशन पे, तो जो डोर का सेंटर था दैट एग्जैक्टली लाइक उस मार्क पे रुकती थी। अच्छा। अच्छा, ये तो एक ऑटोमेशन हो गई ना। तो इजी है। बस भी जो उनकी चलती थी ना, तो जब बस भी रुकती थी तो उसी बिल्कुल लाइन पे रुकती थी जहाँ दरवाज़ा खुलता था। अब डिसिप्लिन देखें, पहले लोग उतरेंगे, दूसरी जो लाइन लगी है दे वोंट मूव अ सिंगल इंच अंटिल एवरीबडी इज आउट, फिर वो उसमें जाते हैं। तो यानी कि वो बहुत सिविलाइज्ड है, वेरी सिविलाइज्ड, और अपने कल्चर में भी वो बहुत सिविलाइज्ड है, कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा। तो ये तो जैपनीज़ कंपनी थी ना, हिनोपाक मोटर्स जी। तो इस वजह से मेरा इंटरेक्शन जैपनीज़ से बहुत रहा। बल्कि इनफैक्ट जिस इंजीनियर के साथ मैं यहाँ काम करता था, तो वो जब वापस चला गया, मैं अमेरिका चला गया, दे डिसाइडेड टू पुट अप अ न्यू प्लांट इन कैलिफोर्निया। अच्छा। तो ही फाउंड मी समवेयर थ्रू सम फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड, देन ही इनवाइटेड मी एंड आई जॉइन USA फॉर 6 years. So I worked there as well, 6 years. तो जब आपने दोस्तों की बात की तो कुछ कोई ऐसा किस्सा जो NED का हो आपके दोस्तों के साथ? बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं क्योंकि इस उम्र में जब आप वो चीज़ें याद करते हैं तो यकीनन आप शायद अपने बच्चों को उस चीज़ को मना करेंगे, मगर उस वक्त शायद आपने खुद वही किया हो। तो ऐसी कोई चीज़ हो तो बताएं हमें। बिल्कुल। अभी हम टूर कर रहे थे तो वो J2 जो पुराना जो डॉर्म कहलाती थी, J1, J2, J3, अब तो वो टेक्सटाइल में बदल गए हैं, ऑटोमोटिव बदल गए। तो हम J1 में 2 महीने रहते थे जो एग्ज़ाम का टाइम होता था। हाँ। तो उसमें ये होता था कि वो कैंटीन जो है वो 2nd फ्लोर पे होती थी। अच्छा। बंद हो जाती थी। हाँ। अब आपको रात पे पढ़ना है, 1 बजे भूख लगी, अब क्या करें? हाँ। तो बड़ा ख़तरनाक होता था। हम जब विंडो होती है ना पीछे, जी जी, वो विंडो खोल के, अब वो विंडो लॉक नहीं होती थी कैंटीन। अच्छा। तो जो
छोटी सी एक पट्टी जैसे कंक्रीट की होती है ना बिल्डिंग के पीछे, उसके ऊपर चल के विंडो पकड़ के और वो कैंटीन में जाते थे, फिर देखते थे क्या रखा है वहाँ पे। तो इत्तेफाक से जो उस वक्त मेस मैनेजर होते वो भी हम ही में से होते थे। अच्छा। तो वो हमारे साथ होते थे। तो वो जो आलू कीमा बना हुआ या कुछ अंडे हैं वो निकाल के लाया, बनाया, खाया और फिर चुपके से वापस उसी रास्ते से चले गए क्योंकि मेन डोर तो लॉक होता था। अच्छा। मतलब छोटी छोटी तो पुराने दोस्तों से मुलाकात रहती है, फुल एलुमनाई के जितने हैं? बिल्कुल फुल इन टच। हमारा जो ग्रुप था उसमें से एक सऊदी अरब में चले गए थे, एक कनाडा में हैं, 2-3 यहीं हैं। अच्छा। तो अभी भी उनसे ही कल परसों बात हो रही, इवन इफ इट इज़ 40 years ऑलरेडी, नो आई थिंक मोर देन दैट, 80 में रिजल्ट आया है, तो 45 years स्टिल वी आर इन टच एंड वी मीट ईच अदर। तो अभी जो मेरी पिछले हफ्ते और में अभी एनईडी यूनिवर्सिटी में आपके हैं कुछ? अभी एनईडी यूनिवर्सिटी में हमारे दौर के तो शायद कोई ना हो, क्योंकि 76 और 80 में कहाँ वो है इस वक्त। उस ज़माने में जमील साहब हमारे वो हुआ करते थे मैकेनिकल के चेयरमैन। अच्छा। जो अल्लाह बख्शे उनको जन्नत नसीब कर, अभी उनका इंतकाल हुआ, जमील अहमद खान एक्स-पी-सी। तो उस ज़माने के अब एनईडी में ऐसे हैं नहीं, जैसे अब तोफैल साहब भी हैं या लोधी साहब भी थे, काफ़ी बाद में आए हमसे। अच्छा। और अब जब आप एनईडी को देखते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत तौर खुशी पे, होती है। ये देखिए कि उस वक्त समझ लें वो फ्यू एकर्स के ऊपर वो बनी हुई थी, लॉट तो था, मगर अब देखा तो वो पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ 180 और 140 एकर्स पे ये बनी हुई है। और जैसा कि तुफैल साहब ने बताया तकरीबन 12,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं आपके। जी 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 जी। 23 मेरे ख्याल में फैकल्टीज़ हैं आपकी, और आई थिंक 32 समथिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, जहाँ से हम निकले थे वो रियली प्रोग्रेस किया। अभी जो लैब्स देख के आए हो अमेजिंग है जो बच्चे काम कर रहे हैं। आपने कहाँ विजिट किया अभी एक हैप्टिक लैब है वो, अच्छा। एक टेक्सटाइल लैब है वो, टेक्सटाइल इन लैब में देखा। तो डॉक्टर बिलाल के साथ आपने? बिल्कुल। तो वो उनसे मुलाकात हुई थी अपने अभी 1 घंटा पहले विशा के रूम में, तो लैब देखी उनकी। हम जो स्पॉन्सर करते हैं चीज़ें उस पर तो बात ही नहीं, जो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ मिस हो गई कि मैं हो तो यहाँ से, मगर वहाँ की जो अलमनाई है NAD AASC, अच्छा, NAD Alumni Association of Southern California, अच्छा, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। यस, तो हम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो हम 80 स्कॉलरशिप एवरी ईयर देते हैं अच्छा, बच्चों को। इस साल से हम 100 कर रहे हैं इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम 4 बेस्ट टीचर अवार्ड देते हैं हर साल। अच्छा, फिर हम लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को भी फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं हर साल, और 15 हम पब्लिकेशन अवार्ड भी देते हैं। ओके, आपकी जो उसी सिलसिले में लैब में भी गया था, देखो कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं ताकि उसको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए ये बहुत अच्छी चीज़। और इस साल से इंशाल्लाह 2026 में हम जैसे ये 80 से 100 स्कॉलरशिप कर रहे हैं। फिर कुछ मास्टर्स को सपोर्ट करने के लिए भी स्टूडेंट को हम लोग बातचीत कर रहे हैं। फिर कुछ और भी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जैसे 25 लैपटॉप्स भी देंगे जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को, ताकि वो भी अपने कंटिन्यू। नहीं सर, ये बड़ी मोटिवेशन होती है, और आप अपना समझ लें एक कंट्रीब्यूशन जो है कि आपने यहाँ से पढ़ा तो वो एक किसी न किसी अंदाज से आप उसको दे देते हैं NAD को, और ये बहुत बड़ी बात है। सर, एंड में आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें तो कैमरे में देख के दीजिए। तो स्टूडेंट के लिए तो मैसेज यही है कि 2-3 वर्ड हैं जिस पे मैं हमेशा मेरी लाइफ रिवॉल्व करती है, और जब मैं कभी जॉब पे जाता हूँ तो भी बात करती है कि ऑनेस्टी ज़रूर अपने रखें, रिस्पेक्ट दूसरे से किसी से भी हो, छोटा हो बड़ा, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, और अपने काम में उनको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अभी जो स्कॉलरशिप रेसिपिएंट हैं उनसे मेरी बात हुई कि 3 चीज़ें मैंने उनको बताई, और ये कहा कि हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं आपके साथ तो आप हमें कुछ करें, नहीं, आप जो भी कर सकते हैं किसी के लिए भी ये ध्यान में रखें, किसी ने आपके साथ किया, आपको किसी के साथ करना है। ये एक तरीके से आपके ऊपर एक कर्ज है NAD का, क्योंकि ये 3 वर्ड जो है ना NED, ये आपकी लाइफ चेंज कर, जैसे कि मेरी लाइफ चेंज करी, बहुत सारे लोग लाइफ चेंज, इन्हीं 3 वर्ड की वजह से जहाँ भी हम हैं। तो ये कि इसको कभी भूलें नहीं। That's the main message to all students. चले सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी।
तो NAD एकेडमी टॉक्स में प्रोग्राम जो है मैं ख़त्म करता हूँ। फिर किसी नए गेस्ट के साथ किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।